टॉपिक जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। कि मार्केट में जो फर्टिलाइजर अवेलेबल हैं, है ना, उसको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है। नेक्स्ट है कि इसको हम कैसे डिफाइन कैसे करेंगे फर्टिलाइजर्स को। ओके, तो डेफिनेशन देख लेते हैं। फर्टिलाइजर्स आर डिफाइंड एज materials having definite chemical composition with a high analytic value that supply essential plant nutrients in available form to any plant। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल मिक्सचर होता है ये, जो क्या इसेंशियल एलिमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। ठीक है, और अवेलेबल फॉर्म में। जैसे ही हम कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं फील्ड में, किसी भी क्रॉप में, तो जैसे ही अप्लाई करते हैं वो वैसे ही अवेलेबल फॉर्म में होता है और वैसे ही प्लांट जो है उसका यूज स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अवेलेबल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन होगी इसकी कि ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट से मिलकर बने होते हैं। इसमें एक न्यूट्रिएंट भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये दो टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स वो होते हैं जो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन या उसके डेरिवेटिव्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन या उसके डेरिवेटिव्स एब्सेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। ओके, फर्स्ट जो है हमारे पास वो है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट, कि कितने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं किसी भी केमिकल कंपाउंड में, किसी भी फर्टिलाइजर में, एक है, दो है, तीन है। ठीक है, उसके बिहाफ पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। सेकंड ग्रुप जो हमारे पास है वो है बेस्ड ऑन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, प्लांट न्यूट्रिएंट एलिमेंट, मींस कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है उसमें, उसके बिहाफ पे भी हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन सा, जैसे नाइट्रोजन अवेलेबल है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, या कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट की बात करें, फर्स्ट ग्रुप के अंदर हमारे पास तीन टाइप्स के फर्टिलाइजर्स होते हैं। फर्स्ट जो है वो है स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स। ठीक है, सेकंड जो है वो है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। थर्ड मिक्स्ड फर्टिलाइजर्स, और इसको फर्टिलाइजर मिक्सचर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीन हो गए हमारे फर्स्ट ग्रुप के अंदर। सेकंड ग्रुप में हमारे पास है 5 टाइप्स के फर्टिलाइजर्स। फर्स्ट जो हो गया नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, पोटेशिक फर्टिलाइजर्स। ठीक है, फोर्थ सेकेंडरी न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स, और फिफ्थ हो गया माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स। ये 5 टाइप्स के फर्टिलाइजर्स आते हैं सेकंड ग्रुप में। ठीक है, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो फर्स्ट जो है हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के अंडर जो फर्स्ट टाइप का फर्टिलाइजर है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट फर्टिलाइजर। ठीक है, स्ट्रेट फर्टिलाइजर कौन से फर्टिलाइजर होते हैं? दोज आर कंटेनिंग और सप्लाइंग ओनली वन प्लांट न्यूट्रिएंट एट ए टाइम, जो एक टाइम पे एक ही न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, उस फर्टिलाइजर को हम स्ट्रेट फर्टिलाइजर बोलते हैं। ठीक है, जैसे यूरिया हो गया, वो एक टाइम पे यूरिया क्या प्रोवाइड करता है? नाइट्रोजन ना, तो इसलिए यूरिया को हम स्ट्रेट फर्टिलाइजर बोलेंगे। ठीक है,
जो एक टाइम पे एक ही न्यूट्रिएंट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, इसकी, तो यूरिया हो गया, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है। अमोनियम जो है, सल्फेट, वो भी इसका एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल हो गया। उसका फॉर्मूला होता है NH4SO4, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट हो गया, SSP हो गया, सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये क्या प्रोवाइड करता है? SSP, फॉस्फोरस। MOP हो गया, जिसको आप लोग MOP बोलते हो, उसको म्यूरेट ऑफ पोटाश बोलते हैं, ठीक है। MOP हो गया, ये क्या प्रोवाइड करता है? पोटेशियम। तो इस ये सारे एग्जाम्पल है स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स की, ठीक है। ये सभी खाली एक ही न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं एट वन टाइम, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स, ठीक है। सेकंड टाइप का फर्टिलाइजर जो है हमारे पास वो है कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स कौन से होते हैं? जो क्या प्रोवाइड करें? दो या दो से ज्यादा प्राइमरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। प्राइमरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? एनपीके। एनपीके को आप प्राइमरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अगर ये कोई भी फर्टिलाइजर दो या दो से ज्यादा प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग एटलीस्ट टू और मोर ऑफ द प्राइमरी essential nutrients that are NPK, okay. They are chemical mixture, granular and free flowing and easy to apply. केमिकल मिक्सचर होते हैं, ग्रेनुअल फॉर्म में होते हैं और हम इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दे आर टू टाइप्स ऑफ कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। फर्दर इसको दो पार्ट्स में भी डिवाइड किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट जो है कंप्लीट और कंपाउंड फर्टिलाइजर, ओके। कंप्लीट और कंपाउंड फर्टिलाइजर्स कौन से होते हैं? उस तरह के फर्टिलाइजर्स जो तीन या तीन से ज्यादा प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे। जो तीन से ज्यादा प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करे उसको हम बोलते हैं कंप्लीट। मींस ये कंप्लीट फर्टिलाइजर है, ठीक है। तो क्या होता है कंप्लीट और कंपाउंड फर्टिलाइजर्स? They are the chemical mixture of three or more primary or major nutrients in one compound or mixture। जो कि वन मिक्सचर में, एक ही मिक्सचर में तीन या तीन से ज्यादा प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है किसी भी प्लांट को, उसको हम बोलते हैं कंप्लीट फर्टिलाइजर, ओके, या कंपाउंड फर्टिलाइजर। सेकेंड टाइप इसमें है, उसको बोलते हैं कंप्लीट इनकम्प्लीट कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। मींस जो कि कंप्लीट नहीं है, ठीक है। अ फर्टिलाइजर मटेरियल लैकिंग एनी वन ऑफ थ्री न्यूट्रिएंट्स और कंटेनिंग ओनली टू ऑफ प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। हमारे पास थ्री प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी फर्टिलाइजर अगर तीन में से दो को ही कंटेन कर रहा है, उसमें तीन में से दो ही हैं अवेलेबल, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स, ठीक है। मतलब कि ये इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट नहीं है। अगर तीन हो जाएंगे तो वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड टाइप का कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, ठीक है। थर्ड जो है वो है मिक्स्ड फर्टिलाइजर। मिक्स्ड फर्टिलाइजर्स कौन से होते हैं? A mechanical or physical mixture of two or more straight fertilizers material in suitable proportion is called as fertilizer mix or mixture of fertilizers।
ठीक है। मिक्स्ड फर्टिलाइजर्स बेसिकली क्या होते हैं कि जब हम दो या एक या दो, कम से कम दो तो मिक्स करना ही पड़ेगा, दो स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स को जब हम इक्वल प्रोपोर्शन में या किसी भी प्रोपोर्शन में, ठीक है, मिक्स कर देते हैं आपस में। यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स को मिक्स नहीं कर रहे, यहाँ पे हम स्ट्रेट फर्टिलाइजर को मिक्स कर रहे हैं। जैसे यूरिया और डीएपी को मिक्स कर दिया, यूरिया भी स्ट्रेट फर्टिलाइजर है और एमओपी भी स्ट्रेट फर्टिलाइजर है और यूरिया भी स्ट्रेट फर्टिलाइजर है। तो उनको किसी प्रोपोर्शन में, जो सुटेबल प्रोपोर्शन होता है, उसमें हम लोग अगर मिक्स कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फर्टिलाइजर। ठीक है, कि हमने दो स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स को जो है वो हमने मिक्स किया है। ठीक है, द मिक्स्ड फर्टिलाइजर आर यूजली इन पाउडर फॉर्म और समटाइम ग्रैनुलर फॉर्म। ये जो मिक्स्ड फर्टिलाइजर्स होते हैं ये या तो पाउडर फॉर्म में होते हैं या ग्रैनुअल फॉर्म में होते हैं, दानेदार फॉर्म में होते हैं। ठीक है, मिक्स्ड फर्टिलाइजर जो होते हैं वो फ्री होते हैं, फ्री फ्लोइंग होते हैं और इजी टू अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ये एक डेफिनेट रेशो में मिक्स किए जाते हैं और क्या होता है फिर बाद में इसको इजिली अप्लाई किया जाता है फील्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट ग्रुप के 3 टाइप्स, फर्स्ट क्लासिफिकेशन फिनिश होती है। ठीक है, जिसके अंदर 3 टाइप्स के फर्टिलाइजर्स थे, स्ट्रेट, कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड फर्टिलाइजर। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, सेकेंड टाइप के अंदर फर्स्ट जो हमारा फर्टिलाइजर है वो है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स कौन से होते हैं, ऐसे फर्टिलाइजर्स जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ टाइप्स हैं, वन बाय वन हम देखते हैं क्या है। कि फर्स्ट जो है वो है अमोनियम फर्टिलाइजर्स। जो नाइट्रोजन देखो अलग अलग फॉर्म में होती है, अमोनियम फॉर्म में हो सकती है, NO3 नाइट्रेट फॉर्म में हो सकती है, नाइट्राइट फॉर्म में हो सकती है, अमाइड फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम अलग अलग देखेंगे कि कौन से फॉर्म में है। तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को डिवाइड किया गया है अलग अलग फॉर्म में। तो फर्स्ट जो है वो है अमोनियम फर्टिलाइजर्स, जिसमें जो नाइट्रोजन है वो अमोनियम फॉर्म में होती है, NH4 जो है उस फॉर्म में होती है। ठीक है, तो एग्जांपल इसके अंदर है हमारे पास अमोनियम सल्फेट। ठीक है, NH4 2SO4, इसमें 20% नाइट्रोजन होती है। ठीक है, ये है एग्जांपल ऑफ अमोनियम फर्टिलाइजर्स। सेकंड जो है वो है नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स, जिसमें नाइट्रोजन जो होती है वो नाइट्रेट फॉर्म में होती है, NO3 में। ठीक है, एग्जांपल इसका हो गया कैल्शियम नाइट्रेट, CaNO3। इसमें कितने परसेंट नाइट्रोजन होती है, 15.5% नाइट्रोजन। थर्ड जो है वो है बोथ अमोनियम एंड नाइट्रेट फर्टिलाइजर, जिसमें जो नाइट्रोजन है वो दोनों फॉर्म में होती है, अमोनियम फॉर्म में भी होती है और नाइट्रेट फॉर्म में भी होती है। ठीक है, एग्जांपल हो गया इसका अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3। ठीक है, इसमें कितने परसेंट नाइट्रोजन जो होती है, वो 33 to 34% नाइट्रोजन इसमें अवेलेबल होती है। फोर्थ टाइप जो है वो है अमाइड फर्टिलाइजर्स। अमाइड फर्टिलाइजर्स कौन से होते हैं, जिसमें अमाइड फॉर्म में होती है नाइट्रोजन। एग्जाम्पल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो वो है यूरिया। यूरिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन होती है, आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए, मेरे ख्याल सभी को पता भी है। कितने परसेंट होती है बताना जरा। तो इसमें जो नाइट्रोजन होती है यूरिया में वो होती है 46%। ठीक है, समवन इज राइटिंग दैट इट इज 40%। 40% नहीं होती, 46% होती है नाइट्रोजन अमाइड फर्टिलाइजर
जो यूरिया है, ठीक है। और फिफ्थ टाइप जो है वो है नाइट्रोजन सोल्यूशन। नाइट्रोजन का जो सोल्यूशन बना देते हैं, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होती है जो नाइट्रोजन, उसको बोलते हैं नाइट्रोजन सोल्यूशन, ठीक है। एग्जांपल की बात करें तो एनहाइड्रस अमोनिया, एनहाइड्रस अमोनिया लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है। और लास्ट जो इसका एग्जांपल टाइप है वो है हमारे पास स्लोली अवेलेबल नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। स्लोली अवेलेबल मींस कि जैसे एक बार फील्ड में अप्लाई कर दिया, लेकिन वो धीरे धीरे प्लांट को अवेलेबल होते रहेंगे लेकिन लंबे टाइम के लिए, ठीक है। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि एट द टाइम ऑफ सोइंग हमने कोई भी नया ये स्लोली अवेलेबल नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर अप्लाई किया, और जब तक उसका हार्वेस्टिंग नहीं हो जाती क्रॉप की, तब तक वो प्रोवाइड होता रहेगा प्लांट को, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस पे। तो उनको हम बोलते हैं स्लोली अवेलेबल नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करें वो है नीम कोटेड यूरिया। नीम कोटेड यूरिया क्या होता है? ये यूरिया होता है जिसके ऊपर नीम की जो है वो कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। नीम की कोटिंग से क्या होता है कि उसका लॉस जो है वो कम हो जाता है, लॉस जो है उसका वो कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट जो इन्वायरमेंट के टच में नहीं आता। यूरिया को आप बाहर रखकर देख लेना, ठीक है, यूरिया का एक ग्रेनुअल आप बाहर रख कर देखोगे ना, तो वो धीरे धीरे हवा में ही डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। हवा में डिसॉल्व, हाइग्रोस्कोपिक नेचर बोलते हैं उसको, हवा में डिसॉल्व हो जाता है। तो क्योंकि वो इंटरेक्ट कर लेता है एनवायरनमेंट से, तो उस इंटरेक्शन को कम करने के लिए उसके ऊपर एक कोटिंग कर देते हैं। जैसे हमारे जो आयरन के गेट्स होते हैं, है ना, वो एनवायरनमेंट के टच में आते हैं तो उस पे रस्ट आ जाती है, जंग लग जाती है, तो उसको बचाने के लिए पेंट कर देते हैं ना हम लोग, ठीक है। ऐसे ही यूरिया जो है उनके ग्रेनुअल के ऊपर वो पेंट टाइप होता है जो नीम की कोटिंग कर देते हैं, ताकि वो इन्वायरमेंट के टच में इजिली ना आए, जिससे कि उसकी लॉस ऑफ नाइट्रोजन, लॉस ऑफ यूरिया कम हो सके। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स कौन से होते हैं? जो फॉस्फोरस प्रोवाइड करते हैं। ऐसे फर्टिलाइजर्स जो प्लांट को फॉस्फोरस प्रोवाइड करते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। ये तीन टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो है वो है वाटर सॉल्युबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, एसएसपी एग्जांपल है इसका, ठीक है, जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वाटर में हम इसको डिसॉल्व कर सकते हैं। ऐसे सारे फर्टिलाइजर्स को फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। जो भी फॉस्फेटिक फॉस्फोरस प्रोवाइड कर रहे हैं और वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं वाटर सॉल्युबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, ठीक है। एग्जांपल एसएसपी। एसएसपी में कितने परसेंट फॉस्फोरस होती है? वैसे तो मैंने लिख रखा है लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बैठ रहा है, आपके ये मेन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि कौन से जो फर्टिलाइजर होते हैं उसमें कितने परसेंट नाइट्रोजन, कितने परसेंट फॉस्फोरस, कितने परसेंट पोटैश वो अवेलेबल होती है, ठीक है। तो एसएसपी जो है उसमें 16 to 18% फॉस्फोरस होती है, और इसका फॉर्मूला जो है वो होता है P2O5। P2O5 मींस जो फॉस्फोरस है वो अकेली नहीं मिलती, वो ऑक्सीजन के साथ मिलती है ना, तो P2O5 में अवेलेबल होती है ये फॉस्फोरस, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है इसकी सेकेंड टाइप वो है सिट्रिक एसिड सॉल्युबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। सिट्रिक एसिड जो ऐसे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स
जो सिट्रिक एसिड में डिसॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो डाई कैल्शियम फॉस्फेट, डीसीपी बोलते हैं इसको, है ना। इसको हम एज ए एग्जाम्पल ले सकते हैं सिट्रिक एसिड सॉल्युबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स का, क्योंकि ये सिट्रिक एसिड में डिसॉल्व होते हैं, डाई कैल्शियम फॉस्फेट डीसीपी। ओके, अगर परसेंटेज की बात करें कितनी परसेंट होती है फॉस्फोरस, तो वो है 34 to 39%। फॉस्फोरस जो है वो अवेलेबल होती है सिट्रिक एसिड सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स की डीसीपी में। ठीक है, थर्ड जो लास्ट इसकी टाइप है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स की, वो है इनसॉल्युबल फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स जो कि सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, कौन कौन से नहीं हो सकते जो किसी भी वाटर या सिट्रिक एसिड में सॉल्युबल नहीं हो सकते, वो है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। जिसमें भी ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट होता है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं हो सकते। ठीक है, अगर एग्जांपल की बात करें तो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट है, उसका फॉर्मूला जो है वो है Ca3PO42। ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है। थर्ड जो है सेकंड ग्रुप के अंदर, थर्ड हमारी क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन पोटैशिक फर्टिलाइजर्स। पोटैशिक फर्टिलाइजर्स कौन से होते हैं? जो पोटेशियम प्रोवाइड करते हैं किसी भी प्लांट को। पोटेशियम का क्या फॉर्मूला क्या होता है? पोटेशियम का के से डिनोट करते हैं ना पोटेशियम को। नाइट्रोजन को जैसे एन से करते हैं, फास्फोरस को पी से करते हैं, और पोटेशियम को के से डिनोट करते हैं, है ना। एटॉमिक टेबल अगर किसी ने, आप लोगों ने याद है किसी को तो पोटैशिक फर्टिलाइजर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट जो है फर्टिलाइजर्स हैविंग पोटेशियम इन द क्लोराइड फॉर्म, जो पोटेशियम होता है क्लोराइड फॉर्म में होता है। ओके, एग्जांपल इसका हो गया एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटैश। ओके, क्लोराइड फॉर्म में होता है ये, केसीएल बोलते हैं इसको, फॉर्मूला इसका केसीएल है। तो इसमें कितने परसेंट पोटेशियम होती है? 60%, 60 to 62% है, लेकिन एज एन एवरेज हम लोग 60% लेते हैं। ठीक है, तो 60 to 62% इसमें पोटेशियम होती है अवेलेबल। ठीक है, और ये कंबाइन होती है K2O में, K2O की फॉर्म में, मींस ऑक्सीजन के साथ इसका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है फर्टिलाइजर हैविंग पोटेशियम इन नॉन क्लोराइड फॉर्म, जो क्लोराइड में नहीं होते। ये क्लोराइड फॉर्म में थे ना, इसका फॉर्मूला था KCl, मींस पोटेशियम क्लोराइड। तो जो पोटेशियम नॉन क्लोराइड फॉर्म में होते हैं उसको हम लोग सेकंड ग्रुप में रखते हैं। एग्जांपल इसका SOP, सल्फेट ऑफ पोटाश हो गया, इसमें क्लोरीन कहीं नहीं है। ठीक है, एग्जांपल सेकंड इसका हो गया पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, इसमें भी कहीं पे क्लोराइड फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो SOP में कितने परसेंट पोटेशियम होती है? 48 to 52% इसमें पोटेशियम होता है, और पोटेशियम नाइट्रेट में 44%। ठीक है, तो ये थे दो टाइप्स पोटेशिक फर्टिलाइजर्स के। ठीक है, एग्जांपल्स भी आप लोगों ने याद रखने हैं। जो फोर्थ टाइप है, जो फोर्थ क्लासिफिकेशन है सेकंड ग्रुप के अंदर, वो है सेकेंडरी फर्टिलाइजर्स। मींस जिससे सेकेंडरी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रोवाइड करे जो फर्टिलाइजर्स, उसको हम सेकेंडरी फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। ऐसे फर्टिलाइजर्स जो सेकेंडरी एलिमेंट्स प्रोवाइड करे। सेकेंडरी एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, इसको आप लोग सेकेंडरी एलिमेंट्स बोलते हो। जैसा मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था ना, तो फर्स्ट क्लास अगर
किसी ने स्किप कर दी तो वो दोबारा देख सकता है। मैंने लिंक जो है वो आपके ग्रुप में प्रोवाइड कर रखे हैं, दोबारा देखना, क्योंकि वहां से आपका बेस स्टार्ट होता है। क्योंकि पहले हम नाइट्रोजन ये सारे न्यूट्रिएंट्स को डिवाइड करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ग्रुप्स अच्छे से क्लियर होंगे तो फिर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। सेकेंडरी फर्टिलाइजर्स कौन से होते हैं? सेकेंडरी एलिमेंट्स आर एज इंपॉर्टेंट एज प्राइमरी एलिमेंट्स बिकॉज दे हेल्प इन अपटेक ऑफ प्राइमरी एलिमेंट्स बाय प्लांट्स। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हेल्प करते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स को भी अपटेक करने में, ठीक है। दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी लिटिल क्वांटिटी एज कंपेयर टू प्राइमरी एलिमेंट्स, ठीक है। जो सेकेंडरी एलिमेंट्स होते हैं ना, उनकी जो अब्जॉर्प्शन की क्वांटिटी होती है वो एज कंपेयर टू प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होती है। मींस जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए, प्लांट को चाहिए, वो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के अकॉर्डिंग बहुत कम मात्रा में चाहिए, ठीक है। आप लोग अगर कोई भी फार्मिंग में है, कोई भी एग्रीकल्चर सेक्टर में है, ठीक है, जो क्रॉप्स को रेज करते हैं, तो आप लोग ज्यादातर कौन सा फर्टिलाइजर यूज करते हो? एनपीके, ठीक है। प्राइमरी फर्टिलाइजर है ना, तो एनपीके को ज्यादा यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि वो हाईएस्ट अमाउंट में चाहिए एनपीके, ठीक है। लेकिन जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, वो बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या करते हैं सेकेंडरी एलिमेंट्स, ये खुद तो कम अमाउंट में चाहिए, लेकिन अगर ये एब्सेंट हो तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन पे भी इफेक्ट पड़ता है इसका, ठीक है। तो इसकी डेफिशिएंसी जो है वो भी दूर करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गए सेकेंडरी फर्टिलाइजर्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो फर्स्ट जो है कैल्शियम साइनामाइड, इसमें कैल्शियम होता है, ठीक है, 39-40% इसमें कैल्शियम होता है। सेकंड जो है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों होते हैं, ठीक है, 8% कैल्शियम होता है और 4.5% इसमें मैग्नीशियम होता है। थर्ड जो है वो है अमोनियम सल्फेट, उसमें क्या होता है? सल्फर, 24% सल्फर होती है अमोनियम सल्फेट में, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है कि ये जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, सेकेंडरी फर्टिलाइजर्स जो हैं वो कम अमाउंट में चाहिए, लेकिन इससे ये नहीं होता, आप लोग ये मत समझना कि अगर कम अमाउंट में चाहिए तो इनका रोल भी कम हो जाता है। सारे न्यूट्रिएंट्स का जो रोल है, जो इम्पोर्टेंस है किसी भी प्लांट में, वो उतनी है। 17 जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, जो क्राइटेरिया हमें आर्नन एंड स्टाउट ने दिया था, उसके अकॉर्डिंग किसी भी फर्टिलाइजर का रोल, किसी भी न्यूट्रिएंट का रोल, एसेंशियल न्यूट्रिएंट का रोल जो है वो कम नहीं होता। सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं सभी प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो उनकी रिक्वायरमेंट कम हो सकती है, उनकी डोज कम हो सकती है, लेकिन उनका रोल सेम होता है, ओके। नेक्स्ट जो है वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर्स कौन से होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? जो कम, बहुत ज्यादा कम अमाउंट में चाहिए, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर दोज विच आर रिक्वायर्ड एट very minute quantities by plants but they have equal role as that of primary nutrients। जैसे मैंने अभी बताया, यहाँ पे आ भी गई बात को कि उनका रोल जो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। उनका रोल जो होता है वो इक्वल होता है, लेकिन उनकी क्वांटिटी जो है, रिक्वायरमेंट जो है क्वांटिटी के वाइज वो कम होती है, ठीक है। तो इसको आगे 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है वो है आयरन कैरिंग फर्टिलाइजर्स। आयरन के कौन सा सिंबल होता है आयरन का? Fe, ठीक है, फेरस बोलते हैं इसको। तो जो फर्टिलाइजर
आयरन को प्रोवाइड करता है, इस आयरन को डिलीवर करता है किसी प्लांट में, उसको हम बोलते हैं आयरन कैरिंग फर्टिलाइजर्स। ठीक है, एग्जाम्पल इसका है फेरस सल्फेट, जिसमें 19% फेरस होता है, इसमें आयरन जो है 19% होता है फेरस सल्फेट में। ठीक है, जो प्रोवाइड करता है, आयरन प्रोवाइड करता है प्लांट को। अगर प्लांट में आयरन की कमी है तो आप कौन सा फर्टिलाइजर डालोगे? फेरस सल्फेट। ठीक है। सेकंड, बोरन कैरिंग फर्टिलाइजर्स। बोरन को किससे डिनोट करते हैं? बी से। ठीक है, बी से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल इसका हो गया बोरिक एसिड। ठीक है, जिसमें कि 17% बोरन होती है। ठीक है, तो अगर प्लांट में बोरॉन की डेफिशिएंसी है तो आप कौन सा फर्टिलाइजर अप्लाई करोगे? बोरिक एसिड, जो कितने परसेंट बोरॉन प्रोवाइड करेगा? 17%। 17% मतलब अगर आप 100 kg बोरॉन बोरिक एसिड डाल रहे हो तो इसका मतलब आपने 17 kg बोरॉन अप्लाई किया है। ठीक है, बोरिक एसिड 100 kg डालना पड़ेगा और बोरॉन उसको मिलेगा 17 kg। ठीक है, और थर्ड जो है वो है मैग्नीज कैरिंग फर्टिलाइजर्स। जो ऐसे फर्टिलाइजर्स जो कि मैग्नीज प्रोवाइड करते हैं, जिसका यूज हम मैग्नीज की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए करते हैं, उसको हम बोलते हैं मैग्नीज कैरिंग फर्टिलाइजर्स। एग्जाम्पल इसका है मैग्नीज सल्फेट, जिसमें कितने परसेंट मैग्नीज होता है? 28%। अप टू 28% मैग्नीज होता है। मैग्नीज कैरिंग फर्टिलाइजर जो है हमारे पास मैग्नीज सल्फेट में। ठीक है, फोर्थ जो है वो है जिंक कैरिंग फर्टिलाइजर्स। जिंक कैरिंग फर्टिलाइजर जो कि जिंक प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल इसका है जिंक सल्फेट, इसमें कितने परसेंट जिंक होती है? 55% जिंक होती है जिंक सल्फेट में। ठीक है, फिफ्थ जो है वो है मोलिब्डेनम कैरिंग फर्टिलाइजर्स। मोलिब्डेनम कैरिंग फर्टिलाइजर्स, मोलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर 42 होता है और इसका एटॉमिक जो सिंबल होता है वो MO होता है। ठीक है, कैपिटल M और स्मॉल O। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मोलिब्डेनम कैरिंग फर्टिलाइजर्स, जो मोलिब्डेनम प्रोवाइड करता है प्लांट को। एग्जाम्पल इसका है सोडियम मोलिब्डेट। ठीक है, जिसमें मोलिब्डेनम की अमाउंट होती है 39%। ठीक है, अगर आप लोगों ने 39 kg मोलिब्डेनम देना है किसी भी फील्ड में तो आपको 100 kg सोडियम मोलिब्डेट अप्लाई करना होगा। 6, जो लास्ट इसके अंडर हमारे पास ग्रुप है वो है कॉपर कैरिंग फर्टिलाइजर्स। ठीक है, कॉपर को आप डिनोट करते हो Cu से। ठीक है, जिस भी फर्टिलाइजर में कॉपर होता है उसको हम कॉपर कैरिंग फर्टिलाइजर बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका है कॉपर सल्फेट। ठीक है, अगर कोई पूछे कि कॉपर कैरिंग फर्टिलाइजर का कोई एग्जांपल बताओ तो कॉपर सल्फेट इसका एग्जांपल है। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स।